हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का हम ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट आर्किटेक्ट से रिलेटेड देखेंगे और यहाँ पर 8 पोस्ट निकली हुई है। देखिए ये जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है मतलब बहुत ही कम पोस्ट निकालते हैं, ये 8 पोस्ट निकालते हैं, जबकि हरियाणा बहुत बड़ा एक स्टेट है। और आप कब से अप्लाई कर सकते हो? 20 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हो और 11 मई इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। सिलेबस वगैरह आयोग अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर देगा, तो आप देखते रहना सिलेबस। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनको मेल कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो इन नंबरों को, जो नंबर दिए गए हैं। और यहाँ पर टाइम दिया गया है कि भाई आप जो है जब भी वर्किंग डे पर ही इनको कॉल करना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। देखिए आपने जो है एक बैचलर डिग्री करी हो आर्किटेक्चर के अंदर, और जो भी बैचलर डिग्री ली हो ऐसा ना हो कि आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसी यूनिवर्सिटी से ली हो जिसकी कोई पहचान ना हो। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी से किसी भी चीज से वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश का आपको जो है अच्छा मतलब यहाँ पर बोला है कि भाई आपने हिंदी या संस्कृत 10वीं क्लास तक पढ़ी हो और हायर एजुकेशन। और यहाँ भी बोला है पर्सन शुड बी रजिस्टर विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। समझ गए आपके, आपने अपने आप को रजिस्टर भी करा रखा हो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। अब ये तो हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात। अब देख लेते हैं कि देखिए सैलरी तो अच्छी, काफी अच्छी सैलरी है, 53,000। और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, फैसिलिटी मिलती है। कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एज के बारे में। देखिए एज, मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम 42 है। और जो क्लोजिंग डेट है उसी डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा कि हरियाणा की जो शेड्यूल कास्ट और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 5 साल का, और बाकी जिस भी आप कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हो तो आप देख सकते हो उसमें कि कितना आपको, अगर आपकी एज ज्यादा हो रही है तो एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा, मतलब जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा वो केवल हरियाणा के जो मूल निवासी उन्हीं को मिलेगा। दूसरे स्टेट के लोगों को यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलने वाला, वो जनरल की कैटेगरी में काउंट होंगे। और जनरल वालों के लिए यहाँ पर मतलब कम ही वैकेंसी, टोटल जनरल वालों के लिए क्या बात करें, बहुत ही कम वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फीस के बारे में। देखिए यहाँ पर ये बोला है कि जो मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी और मेल कैंडिडेट ऑफ द जनरल, मतलब दूसरी स्टेट के भी सबके लिए 1,000 रुपए फीस है। फिर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट ऑफ द जनरल कैटेगरी, जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की, और फीमेल कैंडिडेट ऑफ द जनरल कैटेगरी और दूसरे स्टेट की जो कैटेगरी की फीमेल है उनके लिए भी 250 रुपए फीस है। आप समझ गए हो कि मेल चाहे हरियाणा के हो या दूसरे स्टेट को, उनको 1,000 फीस देनी है। फीमेल चाहे हरियाणा की हो या फिर दूसरे स्टेट की हो, उनको यहाँ पर 250 रुपए फीस देनी है। ठीक है, मेल और फीमेल जो हरियाणा के शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास में जो आती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको भी 250 रुपए फीस देनी है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 250 रुपए फीस देनी है। और यहाँ पर जो ऐसे डिसेबल लोग जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, उनको यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, तो अब कैसा आपको अप्लाई करना है? देखिए यहाँ पर आयोग ने भी किसी उसके बारे में तो नहीं बोला है, आपको फॉर्म भर देना है कि भाई कैसा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ऐसा कुछ बोला तो नहीं है इसमें। लेकिन इसका आपका रिटर्न होगा और फिर इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल वगैरह सब कुछ होगा। तो आयोग सिलेबस डाल देगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सिलेबस तो मैंने देखा था, सिलेबस तो अभी मुझको नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर मैं सिलेबस में गया था तो सिलेबस में मुझे लगता है इन्होंने शायद अपडेट नहीं किया है अभी तक, तो मुझको तो नहीं दिखाई दिया। हो सकता है आपको अगर पता लगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। और अप्लाई कैसे करना है? देखिए अप्लाई करने के लिए आपको ये पहला वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 ये दे रखा है, इस पर इसके सामने दे रखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद में ये फिर यहाँ पर मूव टू नेक्स्ट स्टेप, तो इस पर आप क्लिक करोगे। सेकेंड, अच्छा ठीक है, आपको अपने आप को पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप को इसमें मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिलेगा, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। यहाँ पर भाई नाम मांगेगा आपका, नेशनलिटी मांगेगा आपको, और ये भी हो सकता है जेंडर, मतलब ये सारी चीजें तो बेसिक चीजें, आधार नंबर मांगेगा। फिर ये पूछेगा कि भाई आप
जैसे कि यहाँ बेंचमार्क डिसेबिलिटी सबको बिलोंग करते हो नहीं करते हो, तो बेसिक सारी चीजें मांगेगा, फिर आपको अपना जो है फॉर्म है वो सबमिट कर देना है।